तो सीधे आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में लेकर चलते, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। के रूप में आज के सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्नाव से लोकप्रिय सांसद स्वामी साक्षी महाराज जी, प्रदेश सरकार के प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संदीप सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित बाबूजी कल्याण सिंह जी के सभी समर्पित अनुयायीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, सरदेव बाबूजी को उनकी तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, अलीगढ़ जनपद के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर जन्म से ही संघर्ष का जज्बा जिनके अंदर रहा हो, जिन्होंने चुनौतियों से जन्म से ही मुकाबला करना सीखा हो और पहले किसान के रूप में, फिर शिक्षक के रूप में, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले सरदेव बाबूजी की यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा है। बहन और भाइयों, वे विधायक भी थे, सांसद भी थे, प्रदेश सरकार में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और लोकतंत्र का गला दबाने के खिलाफ हुए आपातकाल के आंदोलन में जेल के अंदर बंद भी हुए थे और आपातकाल के बाद प्रदेश के अंदर बनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे।
तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उमड़ी हुई आस्था में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री भी बने और 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी उस संवैधानिक पद का दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा इस धराधाम में समर्पित करते हुए प्रभु श्री राम के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। महत्वपूर्ण यह कि कल्याण सिंह क्या कोई व्यक्ति अचानक बन जाता है क्या? कल्याण सिंह के लिए संघर्ष और चुनौती का मार्ग चुनना पड़ता है, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। जब चुनौती और संघर्ष सामने होता है, त्याग और बलिदान का एक जज्बा होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपका बाल बांका नहीं कर सकती है, क्योंकि अपार जन आस्था और विश्वास आपके साथ खड़ा होता है। ये अपार जन विश्वास के प्रतीक सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी बने। उन्होंने उस समय की ताकतों का मुकाबला किया, विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे, लगातार उसके लिए कार्य करते रहे और अंततः परिणाम हमारे सामने था। आज उसकी सुखद अनुभूति पूरी दुनिया के अंदर रहने वाला सनातन हिंदू धर्मावलंबी कर रहा है। कौन ऐसा धर्मावलंबी होगा? दुनिया का सनातन धर्मावलंबी होगा या दुनिया की दमित और वंचित जातियां होंगी जिन्होंने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को 5 सदी के इंतजार को समाप्त करते हुए रामलला का विराजमान हुआ, तो न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जश्न का माहौल था। सब लोगों के मुंह में था कि जहां भी दुनिया के अंदर दमित और शोषित जातियां होंगी, मानवता का जहां भी दमन हुआ है, श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण उन लोगों के लिए आशा की किरण है। और इस आशा की किरण की शुरुआत तब हुई थी जब बाबूजी ने कहा था कि सरकार जाए तो जाने दिया जाए, लेकिन राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। बहनों और भाइयों, आज हम हिंदू गौरव दिवस के रूप में बाबूजी की पुण्यतिथि के आयोजन के साथ एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि उनका जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित था। उन्होंने जातिवाद को प्रश्रय नहीं दिया, समाज को विभाजन करने वाली ताकतों से उन्होंने दूरी बनाए रखी, हमेशा दूरी बनाए रखी। मूल्यों के लिए जीवन जिया था, राजनीति को आदर्शों का माध्यम बनाया था। राजनीति उनके लिए सत्ता और भोग का माध्यम नहीं बना था, राजनीति उनके लिए सौदेबाजी का जरिया नहीं बना था, राजनीति उनके लिए कथित अपने स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम कभी नहीं बन पाया। वे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो, मंत्री के रूप में रहे हो, विधायक सांसद के रूप में रहे हो, राज्यपाल के रूप में रहे हो, किसी भी संवैधानिक दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया, लेकिन मूल्य और आदर्शों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। लगातार कार्य करते रहे। एक निष्ठा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में उन्होंने जानी थी, सीखी थी, उस दीक्षा का आजीवन पालन करते हुए वे कार्य करते रहे और इसलिए कल्याण सिंह बन पाए। इसलिए कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के विश्वास के प्रतीक बन पाए।
और कोटि कोटि विश्वास के प्रतीक बनने के कारण ही उस समय की तत्कालीन सरकार की अराजकता के खिलाफ जब 1991 में, याद करिए, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां निर्ममता पूर्वक चलाई गई थी और उस समय की सरकार एक तरफ हिंदू समाज को आपस में बांटने का कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां बरसा रही थी, उसके खिलाफ अड़िग चट्टान बनकर के किसी एक नेतृत्व के सामने कोई उनके सामने टकराया था तो व्यक्तित्व था सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे, हम हिंदू समाज को बंटने नहीं देंगे। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग ये भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और एक तरफ हमें आपस में बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में भी झोंकने का काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, 2 नवंबर और 30 अक्टूबर 1990 की तिथि भारत के इतिहास में उसी काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी जब अयोध्या में निर्ममता पूर्वक राम भक्तों का लहू बहाया गया था। उसके खिलाफ भी आवाज मुखर की थी सरदेव बाबूजी ने। बहनों और भाइयों, वही स्थिति जब 2002 उसके ठीक 2 वर्ष के बाद 6 दिसंबर 1992 को समय आया, केंद्र की सरकार का दबाव था कि अयोध्या में राम भक्तों पर कारसेवकों पर गोली चलाई जाए। बाबूजी ने कहा नहीं, हरगिज नहीं, राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। सरकार चाहे तो, हमारी केंद्र की सरकार चाहे तो मेरी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और अगर चाहे तो मैं तैयार हूं, हमारा संकल्प पूरा हुआ, मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री पद को ठुकरा करके उन्होंने अपना रास्ता संघर्ष का चुना। और आज इसीलिए जब हम लोग बाबूजी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, मुझे आप सबसे एक ही बात कहनी है, हम बाबूजी की इस पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमें हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है, यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है, ये भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन ये एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना है, कतई नहीं होने देना है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे।
क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? इस सकल हिंदू समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए नहीं निकले। सरकार से नहीं बात करते, राजू भैया से बोल करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सरदेव बाबूजी तो राज्यपाल भी थे, 2-2 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, प्रदेश के 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। और सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। बहनों और भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है, और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। आज ये परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागिर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए, उनके एक एक षड्यंत्र को हर एक पग पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान तो इनका होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया था, वह आज भी प्रदेश के अंदर लागू है। डबल इंजन की यह सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, और प्रदेश की जनता जनार्दन का बाल बांका नहीं होने देगा। यह संकल्प हमें सरदेव बाबूजी के इस तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर लेना ही होगा, और हमें इस बात को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा कि आज जीवन जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए सरदेव बाबूजी का जीवन समर्पित था, उन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम कार्य करें। बाबूजी की इस विरासत को उनके सुपुत्र पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, उनके सुपौत्र श्री संदीप सिंह और उनके अनुयायी लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से मेरा यही आग्रह होगा कि बाबूजी का सपना था, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी और उनकी विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, कार्य कर रही है। हमें तनिक भी उन मूल्यों और आदर्शों से विचलित हुए बगैर निरंतर आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। आज तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर सरदेव बाबूजी को मैं एक बार फिर से उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जीवन भर करौली विधानसभा सीट से विधायक रहे बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। त्याग, बलिदान, संघर्ष करना पड़ता है, ये कहा मुख्यमंत्री।